नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 11th ऑफ सितंबर 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, एक छोटी सी चीज, टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर पर जाकर लॉग इन साइन अप करने के बाद वहां पर सर्च करिएगा विजन इंस्टीट्यूट, कुछ इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा। उस ग्रुप को आपको क्या कर लेना है दोस्तों, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, वहां पर आपको जितनी भी नई वीडियोस हम डालते हैं उसकी लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको उसी के साथ साथ वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल चर्चा मिल जाएगी। फर्दर जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप कर भी पूछ सकते हो और फोन कर भी अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। Which institution has topped the overall category ranking of the NIRF India Ranking 2021? तो दोस्तों यहाँ पर NIRF India Ranking 2021 के हिसाब से सारी कैटेगरीज पर जो टॉप करने वाला इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आप लोग के पास IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, एम्स दिल्ली और IIT दिल्ली। Here the correct option will be option number A, that is IIT मद्रास। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो IIT Madras retains top spot in overall category of NIRF India Ranking 2021. This is the 6th edition. ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये 6th edition है दोस्तों, ये बात आप लोग इधर ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ विनर्स में सारी चीजें बाइफिकेट कर मैंने यहाँ पे आपको डाल दी है ताकि आप लोग को क्या रहे दोस्तों, आसानी रहे। ठीक है, ओवरऑल की बात करूँ तो IIT मद्रास आता है। यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो ISCC बेंगलुरु जो है वो फर्स्ट नंबर पर आता है। मैनेजमेंट की बात करूँ तो IIM अहमदाबाद सबसे पहले नंबर पर आता है दोस्तों। कॉलेज की बात अगर करें तो मिरांडा हाउस दिल्ली आता है और दोस्तों यहाँ पर लोयोला कॉलेज जो है चेन्नई का वो नंबर 3rd पोजीशन पर आता है और 4th पर आता है सेंट जेवियर्स ऑफ कोलकाता। ठीक है, फार्मेसी की बात करें तो जामिया हमदर्द कॉलेज जो है आपका न्यू दिल्ली वो है। ठीक है, मेडिकल की बात करें तो एम्स दिल्ली हो जाएगा। इंजीनियरिंग की बात करें तो IIT मद्रास। आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो IIT रुड़की हो जाएगा दोस्तों। डेंटल की बात अगर हम करेंगे तो उडुपी हो जाएगा आपका क्या, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लोग का लॉ की बात करें तो बेंगलुरु हो जाता है NLSUI। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो फिर से IISc बैंगलोर ही दोस्तों यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, how many boards for advanced ruling BAR has been set up by CBDT, that is your Central Board for Direct Taxes, to ensure faster disposal of cases of tax disputes। ठीक है, तो यहाँ पर कितने दोस्तों यहाँ पर सेटअप किए गए हैं बोर्ड्स बार के द्वारा CBDT के अंदर। ठीक है, 1735। here the correct option will be option number C, that is 3। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी बात हम लोग पढ़ लेते हैं। तो CBDT setups 3 boards for advanced ruling to fast track tax disputes। ठीक है, the Central Board of Direct Taxes has constituted 3 boards of advanced ruling to ensure faster disposal of cases and avoid income tax disputes. The bars have been made operational from September 1, 2021. Out of 3 bars, 2 have been set up in Delhi and 1 in Mumbai। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, एक कहाँ पर सेटअप हुई है, दिल्ली में, और दूसरी आपकी मुंबई में। ठीक है, this is gonna be important. These bar will replace AAR which was set up in 1993 to avoid dispute in the respect of assessment, ठीक है, लाइबिलिटी एंड प्रोवाइड टैक्स सर्टेनिटी। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग क्या करेंगे इधर दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर आप लोग की डिफरेंस भी पढ़ सकते हो दोस्तों AAR के बाद, और आपका क्या आपका BAR का जो डिफरेंस है ये भी आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करते हैं भेल। ठीक है, BHEL has set up India's first ever indigenously designed high ash coal gasification based मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट इन विच सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कि भेल ने अपना जो
एश कोल गैसिफिकेशन मेथड है उसका जो प्लांट है वो कौन सी सिटी में सेटअप किया है? चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हैदराबाद। ठीक है, तो इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइंड हाई एश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट इनॉग्रेटेड एट भेल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इन हैदराबाद। राइट, तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, पूरी डिटेल यहाँ पर पढ़ लो। द प्रोजेक्ट वॉज फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी which provided a rupees 10 crore grant at the initiative of Niti Aayog. ठीक है, PMO Indian Ministry of Coal. The facility can create 0.25 ton per day methanol from the high ash Indian coal using 1.2 TPD fluoride बेस्ड गैस फायर। तो बेसिकली यहाँ पर जो सिस्टम है वो क्या है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि भैया इंडिया का फर्स्ट जो कोल गैसिफिकेशन है, एश कोल गैसिफिकेशन है मेथनॉल वाला, वो कौन सी सिटी में सेटअप किया गया, तो वो आपका हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, बस ये बात आप लोग इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर प्योरिटी क्रूड कितना प्रोड्यूस होता है तो ये भी देख लेना, 98 से लेकर 99.5% का यहाँ पर प्रोडक्शन रहेगा। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी टू फ्रेम न्यू लॉज फॉर ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। हु इज द हेड ऑफ दिस कमिटी? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना है कि बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है, कमिटी फ्रेम की है जहां पर न्यू लॉज बनाए जाएंगे ड्रग्स रिलेटेड, कॉस्मेटिक्स रिलेटेड और मेडिकल डिवाइसेस रिलेटेड। तो उस कमिटी को हेड कौन करेगा? गुलशन तनेजा, PBN प्रसाद, ईश्वारा रेड्डी, VG सोमानी। Here the correct option will be option number D, that is VG Somani. ठीक है, तो Ministry of Health and Family Welfare has constituted an 8-member committee, 8-member expert committee for framing new laws for drugs, cosmetics and medical devices and replace the existing Drugs and Cosmetic Act 1940। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों अब यहाँ पर एक नया लॉ लेकर आया जाएगा और जो पुराना लॉ है उसको क्या कर देंगे दोस्तों, डिस्कार्ड कर देंगे। द कमिटी विल बी चेयर्ड बाय द ड्रग्स एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज VG सोमानी। ठीक है, तो इनके द्वारा ये कमेटी क्या होगी दोस्तों, हेड होगी। ठीक है, ये भी बात आप लोग को ध्यान रखनी है, दिस इज गोना बी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टैट्स के हिसाब से ये न्यूज दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, आरबीआई हैज रिसेंटली रिमूव्ड व्हिच बैंक फ्रॉम इट्स PCA रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो BCA रेस्ट्रिक्शन से कौन सी बैंक को दोस्तों अभी आरबीआई ने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। ऑप्शन है आप लोग के पास, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ द अबव थ्री। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर A, दैट इज यूको बैंक, दैट इज यूनियन कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द यूको बैंक इट्स टेकन आउट ऑफ द PCA restrictions prompt corrective action framework। ठीक है, RBI said that as per the published results of the year ended March 31st 2021 यूको बैंक is not in the breach of PCA parameters। तो दोस्तों यहाँ पर यूको बैंक के ऊपर जो पैरामीटर थे, रेस्ट्रिक्शन थी, उसको अब हटा दिया गया है, किसके द्वारा, RBI के द्वारा। The Reserve Bank has specified certain regulatory trigger points as a part of prompt corrective actions framework in terms of 3 parameters, that is your रिस्क वेटेज एट रिस्क, CRAR, ठीक है, NPA और ROA। ठीक है, तो बेसिकली पैरामीटर्स होते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर इसके बारे में फुल आपको डिटेल चर्चा चाहिए, आप जानना चाहते हो PCA क्या होता है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, उसके ऊपर अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा हैज लॉन्च डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म अंडर विच नेम टू ब्रिंग ऑल द बैंकिंग सर्विसेज अंडर वन रूफ। बॉब अहेड, Bob Now, Bob Unite, Bob World। Here the correct option will be option number D, that is Bob World, right? So Bank of Baroda has announced the launch of its digital banking platform named Bob World. The aim of the platform is to provide all the banking services under one roof. The pilot test of the platform began on August 23, 2021. More than 220 services will be कन्वर्ज्ड इनटू वन सिंगल ऐप। ठीक है, तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। ये आप लोग के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है आपका, बॉब वर्ल्ड। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेम द MD एंड CEO ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक हु हैज बीन रीअपॉइंटेड टू द पोस्ट बाय RBI फॉर द फर्दर 3 years। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नाम बताना है MD CEO का IDFC फर्स्ट बैंक का, जिनको रीअपॉइंट किया गया है फॉर द नेक्स्ट 3 years। श्याम श्रीनिवासन, रंजीत गिल, रवनीत गिल, जे पैक्रिमास्वामी
और आपका वी वैद्यनाथन। Here the correct option will be option number D, that is वी वैद्यनाथन। ठीक है, तो वी वैद्यनाथन को बेसिकली यहाँ पर रीअपॉइंट किया गया दोस्तों एमडी सीईओ ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। एमडी दो एम वैद्यनाथन जो है दोस्तों, मिस्टर वैद्यनाथन जो अपॉइंट किए गए थे फॉर द फर्दर नेक्स्ट 3 years ऑल्सो एंड विल बी इफेक्टिव फ्रॉम दिसंबर 19 2021। तो दिसंबर 19 से दोस्तों इनका कार्यकाल वापस 3 साल के लिए क्या कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। He first took charge of MD CEO IDFC First Bank in December 2018 after the merger of IDFC Bank and Capital First। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना कि इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है आरबीआई के द्वारा, आरबीआई अप्रूव किया इनका रीअपॉइंटमेंट फॉर द नेक्स्ट 3 years। दिस इज गोना बी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ये भी आपके बैंकिंग अवेयरनेस के टर्म से, व्यू पॉइंट से दोस्तों एग्जाम के लिए क्वेश्चन बना सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, विच फाइनेंशियल बॉडी हैज अप्रूव्ड $112 million loan recently to improve the water supply infrastructure in झारखंड। कौन सी फाइनेंशियल बॉडी ने लोन अप्रूव करने की बात करी है कि वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर झारखंड का क्या हो सके दोस्तों, इंप्रूव हो सके? एडीबी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एनडीबी। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड अ $112 million loan to develop the water supply infrastructure and strengthen the capacities of local urban local bodies for improved service delivery in 4 towns on the state of Jharkhand, the first project of ADB in the state of Jharkhand। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें आपको टोटल फंड आउटले ये ध्यान रखना है, और दूसरा सबसे पहले झारखंड में हो रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा हो रहा है, तो एडीबी के द्वारा हो रहा है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कभार वर्ल्ड बैंक और एडीबी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, तो आईबीआरडी और वर्ल्ड बैंक तो एक ही होता है, ठीक है, लेकिन एडीबी अलग होता है, ये बात ध्यान रखना। What is the theme of World Suicide Prevention Day WSPD 2021? Take a minute, change a life, creating hope through action. 40 seconds of action, working together to prevent suicide. Here the correct option will be option number B, that is creating hope through action. So World Suicide Prevention Day observed on 10th December every year since 2003। अब यहाँ पर थीम ध्यान रखना भैया, थीम इंपॉर्टेंट रहती है, मैंने आपको हमेशा बोला है इंपॉर्टेंट डेज की थीम हमें याद रखनी है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, कोलैबोरेट हुआ है, सेटअप हुआ है, इस दिन को मनाया जाता है 2003 से लेकर मनाते आ रहे हैं हम, और हर साल 10 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस हैज अनाउंस्ड द साइनिंग ऑफ मल्टी ईयर ब्रांड पार्टनरशिप विद इंडियन एथलीट एंड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट डैश एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। रवि कुमदहिया, नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया, पीवी सिंधु। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नीरज चोपड़ा। तो दोस्तों टाटा AIA लाइफ ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अपॉइंटमेंट्स पर क्वेश्चन आते हैं और ब्रांड एम्बेसडर्स की जो अपॉइंटमेंट होते हैं उन पर भी क्वेश्चन दोस्तों बनता है। ठीक है, तो हमें पता ही है नीरज चोपड़ा के बारे में, हम अपने पहले के सेशंस में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं दोस्तों। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, जेवलियन थ्रोवर हैं और काफी चर्चित भी हैं दोस्तों इन दिनों। ये फोटो देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो इनको टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने क्या किया दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों ये है पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं दोस्तों तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। साथ ही साथ दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि जो भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स है या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, उन्हें भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।